नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरवी और आप हैं इस वक्त आरवी यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज की जो वीडियो है उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं, लेकिन गाइस आपको खुश जरूर करने वाले हैं। हम कुछ ऐसी चीज दिखाने वाले हैं गाइस जिससे आपको पुरानी यादें जो है वो ताजा होने वाली हैं और आपको काफी अच्छा लगने वाला है ये वीडियो। तो हम आपको फटाफट दिखाते हैं क्या हम आज दिखाने वाले हैं। तो गाइस हम आज दिखाने वाले हैं अपना खजाना। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो खजाना है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आज अपनी गोलक जो है वो पुरानी गोलक थी उसको फोड़ा, उसमें से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सिक्के निकले हैं गाइस। ये सिक्के गाइस बहुत ही पुराने हैं जो कि इस टाइम पे नहीं चल रहे हैं गाइस। अब के जमाने में ये सिक्के नहीं चल रहे हैं क्योंकि इनका साइज भी आप देख सकते हैं गाइस। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने पुराने सिक्के हो सकते हैं क्योंकि इनकी जो डिजाइन है और उनका साइज है। तो गाइस ये देखिए आप गाइस, ये 1 रुपए का सिक्का है। आप सोच सकते हैं आज का जो 10 रुपए का सिक्का है वो भी इससे साइज में छोटा है गाइस, और ये 1 रुपए का सिक्का है। तो गाइस हम ये आपको दिखाने के लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। तो हम पहले क्या करते हैं गाइस, तो पहले गाइस हम क्या करते हैं, इन्हें फटाफट इनके सन के हिसाब से, जो कि इनकी जो ईस्वी है उस सन के हिसाब से इनको हम लाइन से लगा लेते हैं। फिर आपको हम एक एक सिक्का दिखाते हैं कि हमारे पास कितने पुराने सिक्के हैं, किस सन से हमारे पास जो सिक्के हैं वो रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके से इन सिक्कों को अलग कर लिया है। हमने गाइस सन के हिसाब से, यानी कि जो जितने पुराने सिक्के हैं उस हिसाब से हमने इनको अलग अलग रख लिया है। और गाइस आप देख सकते हैं ये जो टावर है सिक्कों का जो तैयार हुआ है सबसे बड़ा है, ये है गाइस 1990 के सन का। 1990 का सन का सबसे बड़ा टावर है। उसके बाद में जो है 1985 के सन का ये गाइस है। इसमें गाइस ज्यादातर 50 पैसे के सिक्के हैं। तो अब गाइस हम आपको एक लाइन से एक एक करके आपको बताते हैं कि हमारे पास किस किस सन के सिक्के हैं। और गाइस इस पे कमाल के कोटेशंस लिखे हुए हैं। जो हमारे पुराने सिक्के हैं उन पे काफी अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए हैं। तो हम आपको बताते हैं कौन से सन में कौन सा कोटेशन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है 1954, जो गाइस सबसे पुराना सिक्का है 1954 सन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1954 के सन का ये सिक्का जो है 1.5 इस पे लिखा हुआ है और साथ ही हिंदी में लिखा हुआ है आधा रुपया। तो गाइस इस पे आधा रुपया लिखा हुआ है, यानी कि ये 50 पैसे है। और इस पे एक साइड में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में गाइस। ये सिक्का जो है वो काफी कमाल का सिक्का है, काफी पुराना सिक्का है। और हमारे जो गेहूं की बालियां हैं वो इस पे जरूर छपी हुई है गाइस। फिर उसके बाद में हम आते हैं हमारे पास जो है 1972। तो गाइस 1954 के बाद से डायरेक्ट हमारे पास 1972 के सिक्के हैं यहाँ पे। वो भी गाइस 50 पैसे के सिक्के हैं। यहाँ पे 1972 सन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और इसके अपोजिट में जो है भारत और इंडिया लिखा हुआ है। और साथ ही हमारा जो ये अशोक का स्तंभ का सिंबल है वो बना हुआ है, जो कि गाइस हर सिक्के पे बना हुआ है कम से लगभग। तो इसके बाद में गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 1973 गाइस, ये जो हमारा सिक्का था 1972 का था। उसके बाद में 1973 सन के कुछ सिक्के हैं, वो भी गाइस 50 पैसे के ही सिक्के हैं। तो गाइस जितने पुराने सन में हम जाते हैं, जितने पुराने सन के सिक्के हैं ज्यादातर गाइस हमारे पास उसमें 50 पैसे के ही सिक्के हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है गाइस कि उस टाइम पर 50 पैसों की कितनी ज्यादा वैल्यू रही होगी। क्योंकि आजकल गाइस 1 रुपया 2 रुपए या 50 पैसे का तो नाम निशान खत्म हो गया गाइस। 1 रुपए का सिक्का भी आता है, वो भी कम मात्रा में चलता है। तो ये गाइस उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं 1974 गाइस। यहाँ पे 1974 का सिक्का है, वो भी 50 पैसे का ही है। आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हमारे सिक्के हैं 1974 के। इसमें भी पैसा लिखा हुआ है और साथ ही इंग्लिश में भी पैसा लिखा हुआ है। हिंदी में भी पैसा है और इंग्लिश में भी पैसा, और अशोक का स्तंभ का सिंबल और साथ ही भारत इंडिया लिखा हुआ है। फिर गाइस इसके बाद में क्या है हमारे पास है ये 1975 के सिक्के। तो गाइस हमारे पास दो सिक्के जो 50 पैसे के हैं 1975 सन के,
और उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं 1 रुपए का सिक्का है। तो गाइस ये 1 रुपए का सिक्का 1975 का ईस्वी का है। इस पे भी 1 रुपया लिखा हुआ है और धान गेहूं की बालियां बनी हुई हैं और साथ ही रुपया लिखा हुआ है। और सेम चीज गाइस वही भारत स्तंभ और वो अशोक चक्र का स्तंभ जो है वो बना हुआ है इस पे। तो गाइस एक चीज आपको दिखाते हैं, ये जो गाइस सिक्का है 1975 का है, जो कि आप देख सकते हैं 1 रुपए का सिक्का है, कितना ज्यादा बड़ा सिक्का है गाइस। और अब के जमाने में जो है 1 रुपए की वैल्यू आप देख सकते हैं कहां से गिर के और कहां तक पहुंच गई है गाइस। आप देख सकते हैं गाइस जो हमारा इस टाइप का 1 रुपए का सिक्का है वो किस तरीके से इस 1 रुपए के सिक्के पे आ चुका है। और गाइस इससे तो पीछे पहले जमाने, तो फ्रेंड्स आपने देखा जो हमारा 50 पैसे का सिक्का जो बहुत ही पुराना है 1954 के सन का है, वो 1 रुपए के सिक्के से काफी बड़ा सिक्का है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि पैसे की वैल्यू है जो कि कितनी ज्यादा गिरती जा रही है। तो इसे करते हैं साइड में गाइस और आपको हम और दिखाते हैं सिक्के जो हमारे पास में हैं। और साथ ही गाइस हम आपको इसमें कुछ सिक्कों पे कोटेशन जो लिखे हुए थे अच्छे, वो हम आपको पढ़ के बताएंगे जिन सिक्कों में मिलेंगे, क्योंकि अभी तक हमें कोटेशन वाला सिक्का नहीं मिला है फिलहाल। तो गाइस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टावर था सिक्कों का गिर गया। हाँ ये जो सिक्का है गाइस 1976 ईस्वी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे सिक्के हैं 1976 ईस्वी के। तो ये भी गाइस 1 रुपए के सिक्के हैं, काफी ज्यादा बड़े सिक्के हैं गाइस यहाँ पे। और एक सिक्का जो है हमारा ये 50 पैसे का भी है 1976 का। तो गाइस यार काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, क्योंकि पुराने टाइम पे जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू कुछ ज्यादा थी और काफी बड़े अमाउंट के सिक्के बन रहे थे साइज के। तो ये जो काफी साइज जो है इनका बड़ा था उस टाइम पे। तो ये 1976 के सिक्के हो गए गाइस। इन पे भी कोई वैसे कोटेशन नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मल वही 1 रुपया और धान की गेहूं की बालियां बनी हुई हैं और सन लिखा हुआ है। उसके बाद में गाइस है यहाँ पे 1977, यानी कि 1975, 76 फिर उसके बाद में 77। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास काफी कंटिन्यूअसली सन के सिक्के आते जा रहे हैं, कोई भी सन जो है इसमें बीच में गैप नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं 1977 रुपए का हमारे पास एक 50 पैसे का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है। ये भी काफी गाइस बड़ा सिक्का है। फिर उसके बाद में हमारे पास गाइस एक ही सिक्का है सिर्फ 1 रुपए का 1978 ईस्वी का है। और उसके बाद में गाइस हमारे पास इतने सारे सिक्के फिर से 1979 सन के हैं गाइस। आप देख सकते हैं वही सेम पैटर्न चल रहा है गाइस। अभी सिक्के ना ही छोटे हुए हैं और ना ही इनका पैटर्न कोई चेंज हुआ है, सेम पैटर्न में चल रहे हैं अभी तो सिक्के जो 1 रुपए के हैं। और उसके बाद 79 के बाद में 80 के सिक्के हैं गाइस, 1980 सन के हैं। तो ये भी गाइस सेम ही है उसी तरीके से, और इन पे भी कोई कोटेशन अभी तक नहीं लिखा हुआ है इन पे। 1980 के बाद में गाइस यहाँ पे हमारे पास 1981 रुपए का सिक्का है, जो कि 1 रुपए का ही सिक्का है गाइस और सेम है। तो गाइस 1975 ईस्वी से जो 1 रुपए का सिक्का है काफी बड़े साइज का है, और आप देख सकते हैं 1980 तक पहुंच चुके हैं, 81 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन गाइस सिक्के का जो साइज है यानी कि रुपए का वैल्यू जो है वो अभी तक सेम है। ये वैल्यू आप देख सकते हैं कहां से गिरना स्टार्ट हुई वो हम आपको दिखाएंगे। फिर गाइस उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे 1982 ईस्वी। तो गाइस जब 1982 ईस्वी आ गई वहां पे हमारे पास कुछ सिक्के जो हैं 1 रुपए के भी हैं। तो 1 रुपए का जो सिक्का है गाइस वो सेम ही पैटर्न का है अभी तक सिक्का। और फिर उसके बाद में गाइस जो पैटर्न चेंज हुआ वो 2 रुपए के सिक्के में चेंज हो गया। तो गाइस 2 रुपए का जो सिक्का है यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ये आप देख सकते हैं 2 रुपए का सिक्का जो है पैटर्न इसका चेंज होके कुछ ऐसा हो गया, और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये लोगो एक बना हुआ है। और फिर उसके बाद में इस पे गाइस लिखा हुआ है नवम एशियाई खेल। तो गाइस ये हो सकता है उस टाइम पे कोई खेल जो है वो गठित किया गया हो, बनाया गया हो या खेला गया हो, उस टाइम पे सिक्का जो है बनाया गया हो, तभी उसका लिखा हुआ है दिल्ली, वो भी दिल्ली का है। इस पे दिल्ली लिखा हुआ है साफ साफ। नवम एशिया खेल हिंदी में लिखा हुआ है, और साथ ही गाइस एशियन गेम्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है इस पे दिल्ली, और फिर इसके बाद में ये लोगो बना हुआ है। तो गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग सिक्का हमें मिला अभी तक। फिर इसके बाद में गाइस यहाँ पे सारे जो 2 रुपए के सिक्के हैं, उसके बाद में गाइस उसी सन में 1982 में 2 रुपए का सिक्का जो है कुछ इस तरीके से चेंज हो गया। अब देख सकते हैं
यहाँ पे जो भारत का नक्शा है गाइस, यहाँ पे भारत का नक्शा आ गया है पीछे साइड में, बैक साइड में इसके, और राष्ट्रीय एकता गाइस इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय एकता, यानी कि ये संदेश देता है कि राष्ट्र में एकता बनाए रखें। और उसके बाद में गाइस अब हम दिखाते हैं आपको 1984। तो गाइस 1984 ईस्वी के सिक्के आ गए हमारे पास में, जो कि 1 रुपए के सिक्के हैं और साथ ही 50 पैसे का सिक्का है गाइस। और इस सिक्के पे आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी की जो तस्वीर बनी हुई है, और साथ ही इस पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी, इंग्लिश में भी और हिंदी में, और इस पे सन लिखा हुआ है 1917 से 1984। अब इसमें देख सकते हैं, हो सकता है इंदिरा गांधी जी ने कोई इस पे या फिर राज किया हो या शासक किया हो, या फिर हो सकता है मंत्री रही हो, उसके बाद वो लिखा हुआ है, इस पे सन दिया हुआ है। और उसके बाद में गाइस जो ये है 50 पैसे का सिक्का है 1984 का, कुछ इस तरीके का, और 1 रुपए के सिक्के हैं कुछ हमारे पास जो कि छोटे होने लगे गाइस। आप देख सकते हैं 1984 ईस्वी से जो सिक्के हैं वो उनका साइज छोटा होने लगा, और गाइस ये पतले भी हो गए। आप देख सकते हैं जो हमारे पास 1981 का था, या फिर हम कहें 1975 रुपए का सिक्का था, वो काफी मोटा साइज में था और बड़ा साइज था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपए का, और सेम सिक्का जो है उसका साइज छोटा हो गया, और उसकी जो ये विड्थ है वो भी छोटी पतली हो गई गाइस, ये पतला हो गया यहाँ से। तो इसके बाद में गाइस हम आपको अब दिखाने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो टावर था बड़ा, आपको हमने बताया पहले भी, ये है 1985 ईस्वी का, जो कि इस पे हमारे पास 50 पैसे के सिक्के बहुत सारे हैं और कई पैटर्न के हैं गाइस। इसमें 50 पैसे के सिक्के बहुत सारे पैटर्न के हैं, जिसमें भारत और 50 जो लिखा हुआ है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में पैसा लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद सन लिखा हुआ है गाइस। और फिर उसके बाद में 1 रुपए का सिक्का भी है, यहाँ पे 1985 का से जो धान की बाली है, और 1 रुपए का जो उस पे लिखा हुआ है। उसके बाद में गाइस हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन पे भी अभी तक कोई कोटेशन नहीं मिला है, एक पे सिर्फ सिक्के पे कोटेशन मिला था जो हमने आपको बताया, और भी गाइस कुछ सिक्के हैं जिन पे कोटेशन है, अगर मिलेंगे हमें अभी साइड में तो हम आपको दिखाते हैं ये। फिर उसके बाद में 1986 ईस्वी के कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, और साथ ही 1 रुपए का एक सिक्का है। तो इनका भी पैटर्न गाइस 1985 ईस्वी के ही हिसाब से है, 1986 का भी सेम। फिर 1987 ईस्वी आ गई, वहां पे भी 50 पैसे के हमारे पास कुछ सिक्के हैं, सेम पैटर्न है इनका भी गाइस। और फिर 1988 ईस्वी के हमारे पास 2 सिक्के हैं जो कि 1 रुपए के हैं, इनका भी सेम पैटर्न है गाइस, वही 1986 ईस्वी वाला। और फिर उसके बाद में हमारे पास है ये 1989 ईस्वी, 1989 ईस्वी का ये सिक्के 2 हैं, वो भी 1 रुपए के हैं गाइस। साइज इनका भी छोटा है बहुत ही, और इस पे गाइस आप देख सकते हैं एक सिक्का जो है वो नॉर्मल ही है, दूसरे सिक्के पे जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर बनी हुई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, हिंदी और इंग्लिश में, साथ ही लिखा है जन्म शती 1989। तो गाइस इस पे 1989 जो इनकी जन्म शती लिखी हुई है, पता नहीं ये सिक्का जो है उनकी जन्म तिथि के नाम से बना है, या जन्म तिथि इस पे पड़ी हुई है, या फिर उसी सन में ये सिक्का बनाया गया है। अब ये हमें कंफर्म नहीं है गाइस, अगर आपको कंफर्म हो तो नीचे कमेंट में जरूर हमें बताएं। तो काफी गाइस ये भी इंटरेस्टिंग सिक्का है, क्योंकि किसी की याद में या किसी की लाइफ में बनाया गया है। अब उसके बाद में आ जाते हैं गाइस जो हमारे पास सबसे बड़ा ये सिक्कों का एफिल टावर। तो गाइस ये जो है ये 1990 के सिक्के हैं, 1990 सन के हैं, जो कि गाइस इसमें सबसे पहले हम आपको सिक्का दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस पे गाइस बहुत ही खास जो कोटेशन लिखा हुआ है हमें काफी अच्छा लगा। इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी गर्ल का, यानी कि छोटी सी बच्ची का लोगो बना हुआ है यहाँ पे, और साथ ही इस पे गाइस लिखा हुआ है खुशहाल बालिका भविष्य देश का। तो गाइस ये कोटेशन हमें काफी ज्यादा पसंद आया और काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको भी गाइस मैं आशा करता हूं कि आपको ये कोटेशन जो है पसंद बहुत आया होगा, क्योंकि इस पे खुशहाल बालिका भविष्य देश का ये चीज लिखी हुई है, 1990 का है। साथ इस पे सार्क ईयर, तो भाई सार्क ईयर लिखा हुआ है, और इंग्लिश में भी सेम वही लिखा हुआ है। तो गाइस ये सिक्का हमें काफी अच्छा लगा। उसके बाद में हमारे पास ये कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, जो कि कुछ इस पैटर्न में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रुपए के सिक्के हैं, पीछे सेम भारत का वही नक्शा है, राष्ट्रीय एकता लिखा हुआ है। तो गाइस इसमें काफी सारे सिक्के जो है हमारे 2 रुपए के हैं, ऐसे ही कुछ। तो यहाँ पे लगभग सारे सिक्के एक ही पैटर्न के हैं गाइस यहाँ पे, लेकिन काफी बड़े सिक्के हैं, काफी मोटे सिक्के हैं गाइस यहाँ पे 2 रुपए के भी। आजकल के जो सिक्के हैं 2 रुपए का, हम वो आपको दिखाते हैं।
जो कि इस टाइम पे चल रहा है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अभी 2 रुपए का सिक्का है जो कि अभी चल रहा है फिलहाल, और ये है 2011 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2011 का सिक्का ये है 2 रुपए का, और कितना गाइज छोटा हो चुका है, और इसका साइज भी देख सकते हैं, और साथ ही ये काफी पतला भी हो चुका है पहले वाले सिक्कों से। अब ये गाइज पहले वाले सिक्के से जो 1 रुपए का सिक्का था गाइज, उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है गाइज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है बराबर। तो इसे भी साइड कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और सिक्के हैं, उनको दिखाते हैं आपको एक बार। तो गाइज ये वीडियो जो हमारा है वो कोई एक्सपेरिमेंट का नहीं है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आपको एक पुरानी यादें जो हैं, पुराने सिक्के हमारे पास हैं जिनको देख के काफी हमें अच्छा लगा, हमें काफी खुशी महसूस हुई कि इस टाइप के जो पुराने जमाने के सिक्के हैं हमें अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और गाइस ये बात जो है हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि पिछले टाइम पे जो है सिक्कों की वैल्यू जो थी बहुत ही ज्यादा थी, और सिक्कों को बनाने में भी काफी अच्छे तरीके से इन्हें बनाया जाता था, ढाला जाता था, इनमें डिजाइन भी दी जाती थी, और काफी ज्यादा इनमें मटेरियल भी लगाया जाता था। आज के सिक्के तो नॉर्मल बना दिए गए हैं, आप देख सकते हैं किस हिसाब से और कितने छोटे हो गए हैं। तो अब यहाँ पे 1991 का गाइस, यहाँ पे आप सिक्का देख रहे हैं 1991 का, ये 1 रुपए का सिक्का है। आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है गाइस, इस पे ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय सम्मेलन। तो गाइस इस पे लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। आप देख सकते हैं गाइस, इस पे लिखा हुआ राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन। हो सकता है उस टाइम पे इसका गठन किया गया हो, या कोई सभा बनाई गई हो, कुछ किया गया होगा उस टाइम पे सिक्का जो बनाया गया। तो उसी के जैसे अब कुछ लोग हम बनाते हैं याद रखने के लिए या फिर उसे यादगार बनाने के लिए, तो शायद हो सकता है उसी को डेडिकेट करते हुए इसी का बनाया गया हो। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं जो राष्ट्रीय भवन बना हुआ है वो भी इसमें बना हुआ है लोगों में। और उसके बाद में गाइस इसको हटाते हैं, फिर हमारे पास 1 रुपए का सेम सिक्का वही है पुराने पैटर्न का, और एक सिक्का फिर से हमारा वही सेम है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन वाला, जो सेम सिक्का अभी आपको मैंने दिखाया वही है। और एक गाइस और सिक्का हमें मिला है जिसपे एक कोटेशन लिखा हुआ है। तो ये गाइस पुराने सिक्के हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिखना कम हो गया है, तो उसकी वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। सांस्कृतिक बाल विकास सेवा योजना। तो गाइस इस पे आप देख सकते हैं, पास से दिखाओ जरा इसको, एक लोगो बना हुआ है जिसमें एक बड़ा व्यक्ति बना हुआ है, और उसके पीछे एक बच्चे का जो है वो बना हुआ है, बच्चा बना हुआ है। और इस पे गाइस लिखा हुआ है सांसदीय बाल विकास सेवा योजना के 15 वर्ष, यानी कि गाइस जब ये योजना जो है चलाई गई होगी, उसके जब 15 वर्ष कंप्लीट हुए तब उसकी याद में ये सिक्का बनाया गया, और साथ में इस पे ये लोगो दिया गया है गाइस। और साथ ही इस पे कुछ और लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो गाइस इस पे आप देख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है गाइस। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा सिक्का है। ऐसे सिक्के गाइस आज भी चलने चाहिए, क्योंकि गाइस इनमें कुछ खास बात है, कुछ यादगार चीजें हैं, तो ये हमें काफी अच्छी लगती है गाइस। तो ऐसे सिक्के अभी भी बनाने चाहिए। अभी सिंपल से सिक्के कर दिए गाइस, कुछ यादगार पल जोड़ने चाहिए जिससे लोगों का लगाव भी बना रहता है पुरानी चीजों से। और ये गाइस एक सिक्का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1900 कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पीछे वाला जो अक्षर है वो मिट गया है। तो ये नॉर्मल ही 1 रुपए का सिक्का है, जो कि अभी फिलहाल नहीं, लेकिन आपसे कुछ टाइम पहले चल रहा था। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो पुराने सिक्के हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इतने हैं। हमने आपको दिखाने की कोशिश की, सारी चीजें बताने की कोशिश की, और गाइस इनसे जो हमारी यादें ताजा हुई इन्हें देख के हमने आपके साथ साझा करने की कोशिश की। तो गाइस ये एक्सपेरिमेंट वीडियो तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जिससे वो भी पुराने सिक्कों को देख के अपनी कुछ पुरानी यादें ताजा कर सकें। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।